वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे पजल्स के बारे में। और पजल्स में दोस्तों हमारा दूसरा सेक्शन आज स्टार्ट होगा। इसमें हम फ्लोर बेस्ड पजल्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी इससे पहले हमने कुछ जनरल बेसिस पजल्स की थी और उसके बाद में हमने कैटेगराइज बेसिस पजल्स की थी। तो पजल्स के पार्ट को देखने के लिए 1 से लेकर 4 पजल्स आप देख लें ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे हमें पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगर दोस्तों आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फ्लोर बेस्ड पजल्स में कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि बेसिकली फ्लोर बेस्ड पजल्स होती क्या है। देखिए, फ्लोर बेस्ड पजल्स में क्या होता है, एक स्टोरी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो स्टोरी बिल्डिंग की यहाँ पर बात की जाएगी। और कभी भी अगर 7 स्टोरी बिल्डिंग की बात की जाती है कि एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है तो इसमें कितनी फ्लोर्स होंगी। देखो 7 स्टोरी बिल्डिंग है तो हम हमेशा फ्लोरिंग करेंगे 1 फ्लोर से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो पहली फ्लोर है इसको हम क्या रखेंगे, ये बॉटम मोस्ट फ्लोर होगी, मतलब सबसे नीचे वाली फ्लोर यही होगी और इसको हम ग्राउंड फ्लोर भी कहेंगे। फाइन। और ये जो 7th फ्लोर होगी ये क्या होगी, टॉप फ्लोर होगी, पहली चीज। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है वो समझने जरूरी है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इवन फ्लोर क्या होती है, इवन नंबर फ्लोर और ऑड नंबर फ्लोर। तो देखो, इवन नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर और वैकेंट फ्लोर। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इवन फ्लोर। तो जो वैल्यूज आपको, जैसे 6 नंबर फ्लोर है ये इवन नंबर फ्लोर, 4 नंबर फ्लोर इवन और 2 नंबर फ्लोर इवन, ये हमारी इवन फ्लोर्स कहलाएंगी। फाइन। और जो रिमेनिंग होंगी 7 5 3 और 1, ये हमारी क्या होंगी, ऑड नंबर्स फ्लोर होंगी। फाइन। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि अगर क्वेश्चन कहता है कि वो बंदा इवन फ्लोर पे ही बैठेगा तब हमारी पॉसिबिलिटी हमें चेक किस पे करनी है, केवल इन 3 पे, 6 नंबर पे, 4 नंबर पे, 2 नंबर पे। ओके। दूसरी चीज, इसमें कहीं पर आपको ये कंडीशन जरूर दी जाएगी कि एक फ्लोर वैकेंट है, मतलब वैकेंट का मतलब एक फ्लोर खाली है, उस पर कोई बंदा नहीं बैठेगा। तो कभी कभी कह दिया जाता है कि 6 फ्लोर के ऊपर जो फ्लोर हो वो फ्लोर हमारी वैकेंट होगी, या हम कह सकते हैं 5th फ्लोर के ऊपर जो ऑड नंबर की फ्लोर है वो हमारी वैकेंट होगी। तो 5th फ्लोर ये है, 5th के ऊपर ऑड नंबर की फ्लोर कौन सी होगी, 7th होगी। अब 7th को आप वैकेंट कर दो। फाइन। तो कहीं ना कहीं कोई हमें की टर्म्स जरूर दिया होगा एग्जामिनेशन में। अब मैं मानूंगा कि ये जो फ्लोर बेस्ड के क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीलिम्स में, एग्जाम्स में जरूर हिट कर सकते हैं। फाइन। अगर आप इन तरीके के पजल्स को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके अप्रोचेस डेवलप होंगे और आप इन तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में शायद आपके आरआरबीज में ये पजल आए, जो रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम होने वाला है, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर में पजल्स आए, या आईबीपीएस के प्रीलिम्स में पजल आए। देखिए मेंस में क्या है, काफ़ी टिपिकल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पजल्स के टॉपिक की ओर। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो पजल है हमारी ये टोटल फ्लोर बेस्ड पजल है और ये पजल नंबर 5 है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को अपने पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो है वो कहा गया है, इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 7 स्टोरी है, हैविंग फ्लोर्स नंबर्ड 1 to 7, उसमें नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं, और ये नाम दिए हुए PQRSTB, ये 6 लोग हैं, ये रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फ्लोर 1, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होगी उसको आप नंबर 1 देंगे और जो सबसे इस जैसे जैसे ऊपर पढ़ेंगे वैसे आप 2 3 4 5 नंबर देते रहेंगे, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया। फिर कहा गया कि 1 ऑफ द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग इज वैकेंट, इसमें कहा गया कि एक फ्लोर जो है वो इस बिल्डिंग में वैकेंट है, मतलब खाली है। फाइन। तो हम दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम फ्लोरिंग करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने नंबर 1 यहाँ दे दिया, फिर सेकंड इधर, थर्ड इधर, 4th इधर और 5th इधर, 6th इधर और 7th इधर। फाइन। तो 1 से 7 तक, मतलब 7 स्टोरी बिल्डिंग मैंने बना दी। फिर पहली कंडीशन को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि एक कोई भी बिल्डिंग है वो वैकेंट है, मतलब वो खाली रहेगी, उसमें कोई भी बंदा नहीं रहेगा। फाइन। अब पहले सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि P लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, P जो है वो 5th फ्लोर पर रहता है। तो 5th फ्लोर पर कौन रहेगा, P को मैंने यहाँ पर रख दिया। फिर कहा गया कि नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वैकेंट, मतलब 5th फ्लोर के नीचे की कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, P के ऊपर, मतलब जहां पर P रह रहा है इसके ऊपर 6 या 7 नंबर में से कोई एक फ्लोर क्या होगी, वैकेंट होगी, मतलब खाली रहेगी। फिर लिखा है ऑल्सो नो ऑड नंबर फ्लोर इज वैकेंट, मतलब कोई भी ऑड नंबर की फ्लोर जो है वो हमारी वैकेंट नहीं होगी। तो देखो 5 से ऊपर की फ्लोर वैकेंट होनी है और ऑड नंबर की नहीं होगी, तब क्या हो जाएगा, 6 नंबर वाली फ्लोर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वैकेंट। फाइन।
यहाँ पर हमने उसको बैकेंड कर दिया। पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। सेकेंड लाइन में क्या कहा गया है, ओनली एस लिव्स बिटवीन टी एंड एस। एस जो है वो टी और बी के बीच में रहता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में बना लेंगे, टी और बी के बीच में एस रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा पैटर्न। तो क्या हो सकता है, कभी बी ऊपर हो सकता है, टी नीचे हो सकता है, लेकिन एस जो है वो बीच में ही रहेगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज होगा, लेकिन हमने इस थ्योरी वाले पोर्शन को यहाँ डायग्राम में कन्वर्ट करके अपने पेपर पे कोने में बना लिया। नेक्स्ट कहा गया है टी डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। टी जो है वो किसी भी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा। फाइन। तो देखो टी की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ नहीं हो सकती, टी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं होगा। तो पहले तो वो 7 नंबर फ्लोर पे नहीं होगा, 5 पे तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि पी ऑलरेडी बैठा हुआ है, और वो 3 पे नहीं होगा और वो 1 पे नहीं होगा। मतलब हो कहाँ सकता है, या तो वो 4 नंबर पे होगा या तो वो 2 नंबर पे होगा। तो देखो हमें टी के बारे में यहाँ पर नॉलेज थोड़ी सी मालूम है कि टी और वी के बीच में एस बैठा है, तब हम यहाँ टी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है हमारी। पहले क्या है कि टी या तो 4 नंबर पे आएगा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टी को मैं 4 नंबर पे रख दे रहा हूँ। जैसे ही मैं टी को 4 नंबर पे रखूंगा तो टी और v के बीच में s आना चाहिए। तो अगर मैं ऊपर यहाँ बैकेंट है तो यहाँ पर b तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली b कहाँ पर आएगा, b यहाँ आएगा और s यहाँ आ जाएगा। फाइन। सेकेंड टाइम हम 4 की जगह क्या 2 नंबर फ्लोर पर किसको रख देते हैं, t को रख देते हैं। तो हमने t को यहाँ पर रख दिया, और पहले हमें क्या दिखाया गया था, बैकेंट फ्लोर ये वाली थी हमारी, और p हमारा यहाँ पर बैठा हुआ था, ऐसा ही था ना। तो जब मैंने t को यहाँ पर रख दिया तब हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी दोस्तों, b हमारा कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। फाइन। और s कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, तो ये हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी। फिर इसमें क्या कहा गया है, टी वाला एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है टी डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो आर्स फ्लोर। मतलब जहाँ पर आर बैठेगा उसके ऊपर टी नहीं होना चाहिए और उसके नीचे भी टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर को मैं रख सकता हूँ, आर बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, आर यहाँ पर नहीं आ सकता। तो सारी फ्लोर भर चुकी, टी भी भर गया, एस भी भर गया, बी भी भर गया, पी भी भर गया, और ये बैकेंट है। तो आर कहाँ आ जाएगा, आर ये 7th फ्लोर पर आ जाएगा ना, इस सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। फाइन। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, एक लाइन और है, इस लाइन को पढ़ो आप। इसमें कहा गया है Q डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। अगर मैंने आर को ऊपर रख दिया, फाइन, तो मुझे Q को कहाँ रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा। लेकिन Q बॉटम मोस्ट फ्लोर पर तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें कहा गया है ये चीज़। तो Q यहाँ पर दोस्तों नहीं बैठेगा। जब Q यहाँ पर नहीं बैठेगा तो पूरे क्वेश्चन में हम Q को बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं R को नीचे रखूंगा तो हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। फाइन। तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, ये हमारी लाइन कैंसिल हो गई, मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटी चेक नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर आपका फिर क्या आ जाएगा, फिर जब Q यहाँ पर नहीं आएगा तब क्या आएगा, यहाँ पर R आएगा, और फिर Q कहाँ पर आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा 7th फ्लोर पर। तो ये हमारा सिटिंग यहाँ पर स्टार्ट कंप्लीट हो गई। फाइन। हमने पहली जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर आर को बैठा दिया, सेकंड पर बी को। इस तरीके से हमने ये प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर दोस्तों अपना बना दिया। फाइन। तो हमारा जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो ये बन गया। ओके, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। देखिए फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस में हमें क्या है, 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा नहीं आती हैं। जो पॉसिबिलिटी आएंगी ना आप उसको लाइन खींच के बराबर में बनाते रहोगे, और ऐसा जरूर होगा कि आपकी 2 पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएंगी और जो फाइनल होगी वही पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट होगी। फाइन। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये कहा जाएगा हु लिव्स, यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, फॉन्ट नहीं आ रहा है, हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। आपसे कहा जाएगा कि टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रहेगा। फाइन। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पर देखो मैंने आपको बताया था 2 तरीके की फ्लोर बताई थी, एक बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट 7th है, 7th पर हमारा कौन रहेगा, Q रहेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रहेगा दोस्तों, Q रहेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि R जो है वो किस फ्लोर पर रह रहा है। मुझसे पूछा गया R जो है वो किस फ्लोर पर रह रहा है, आपको R की फ्लोर बतानी है यहाँ पर। फाइन। तो दोस्तों हमारे जो राइट डायग्राम है उसमें R जो है वो 1st फ्लोर पे रहता है। कौन सी फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे। तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज बैकेंट। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी फ्लोर है जो बैकेंट है। बैकेंट का मतलब खाली है। तो हमने देखा था कि हमारी 6 नंबर की जो फ्लोर है वो क्या है, बैकेंट है।
6 नंबर की फ्लोर ही तो खाली है, तब हम यहाँ से क्या कह देंगे, कौन सी फ्लोर हमारी वैकेंट है, 6 नंबर की फ्लोर है, वैकेंट है। ओके, ये फ्लोर हमारी खाली है। तो ये हमारे इस टाइप के पजल्स में इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे। फाइन, एक थोड़ा सा हम 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्या होगा, बेसिकली फ्लोर्स दी होंगी और कुछ पर्सन्स दिए होंगे और साथ में उनके कलर दिए होंगे। ओके, तो ये 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस काफ़ी बार पीओ के एग्जाम्स में आए हैं और आते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेसिक फंडा था कि हम बेसिक्स, जो लोग प्रीलिम्स के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक भी ये पजल पहुंचे। फाइन, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाएं। जो इस वीडियो का पहला कमेंट बॉक्स होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पर हमने लिंक सारे रख रखे हैं, आप सारे लिंक को डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।